नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने घर के बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को कोविन ऐप पर या कोरोना की वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ आरोग्य सेतु ऐप पर जाएं और इस तरह से वैक्सीनेशन पर क्लिक करें या कोविन पर क्लिक करें और यहाँ वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करें। दोनों ही तरीके से एक ही पेज खुलेगा। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालें, आपके फ़ोन नंबर के ऊपर 6 डिजिट का OTP आएगा, उसे सबमिट कर दें और आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। या फिर जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप ये गूगल पर जाएं, यहाँ सर्च रिज़ल्ट में आप कोविन जो है वो टाइप करें COWIN और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोविन ऐप खुल जाएगी। जब आप यहाँ पर रजिस्टर के लिए क्लिक करेंगे तो जैसा पहले पेज खुला था कुछ वैसा सा ही पेज खुलेगा। यहाँ आप मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, वही 6 डिजिट का OTP आएगा आपके पास। OTP को सबमिट करते ही आपका अगला रजिस्ट्रेशन के लिए पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप अपना रजिस्टर्ड नंबर एंटर करेंगे, उस पर आया हुआ OTP जो है उसे वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे, इस तरह से ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप रजिस्टर मेंबर पर क्लिक कर सकते हैं। एक फ़ोन नंबर से आप 4 लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर मेंबर पर क्लिक कीजिए। फ़ोटो ID प्रूफ, जो भी आपको आसानी से आपके पास ID अवेलेबल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड डालिए जो उसका नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे आधार कार्ड के ऊपर, जो भी नाम दिया हुआ है जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अदर्स, ये 3 तरह से जेंडर दिए हुए हैं। और यहाँ पर आधार कार्ड के ऊपर जो साल दिया हुआ है जन्म का, वो साल आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे कि सपोज करो 1990 दिया हुआ है तो आप 1990 सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपका बेनिफिशियरी जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अब आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। आप ये देखिए, मैंने इस फ़ोन नंबर से, मेरे फ़ोन नंबर से 3 लोगों को रजिस्टर किया हुआ है, तो यहाँ पर वो पेज खुल गया है। अब ये तीनों ही लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है तो स्टेटस में दिखा रहा है कि उनको फर्स्ट डोज लग चुकी है। और क्योंकि मैंने 3 लोगों को रजिस्टर किया है, मैं 4 लोगों को रजिस्टर कर सकती हूँ, तो इसलिए एक और इंसान को ऐड करने का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। तो अगर पहली डोज लग चुकी है तो सर्टिफिकेट बनाएगा, दूसरी डोज के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। और अगर पहली डोज भी नहीं लगी है तो आप पहली डोज के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। तो अब आप वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। इस पेज के ऊपर, क्योंकि अभी मैं सेकेंड डोज के लिए रजिस्टर कर रही हूँ तो सेकेंड डोज के लिए शेड्यूल बनाएगा। फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट आ रहा है। अगर आप फर्स्ट डोज के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर फॉर फर्स्ट डोज लिखाएगा। यहाँ जैसे ही हम शेड्यूल पर क्लिक करेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक है बाय पिन और दूसरा है बाय डिस्ट्रिक्ट। तो हम जैसे मर्जी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पिन से सेलेक्ट करना है तो सपोज़ कीजिए हमने पिन कोड भरा, ये यहाँ पर एक रैंडम पिन कोड भर रही हूँ मैं और हमने ये सर्च किया। अब यहाँ पर कोई वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल नहीं है बुकिंग के लिए, तो ये इस तरह से दिखाना शुरू कर देगा। अब हमने बाय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, चलिए हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं हरियाणा, और हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं पंचकुला। अब यहाँ पर हमने सर्च किया तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे पंचकुला और फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर पर क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर आ गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो 24 तारीख को
5वें महीने यानी कि मई की 24 तारीख के लिए सारी बुकिंग हो चुकी है। एज ग्रुप भी दिखा रहा है 45+। तो इस तरह से ये वैक्सीनेशन सेंटर्स के बारे में जानकारी देता है। आप अब जो यहाँ पर जैसे 0 लिखा रहा है यानी कि कोई बुकिंग अवेलेबल नहीं है, ऐसे ही अगर कुछ ओपन दिखा रहा होगा तो आप वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं और अपने आप को ईजिली स्लॉट बुक कर सकते हैं। और उस स्लॉट की बुकिंग करने के बाद आप अपनी वैक्सीनेशन लगवाने जा सकते हैं। वैक्सीनेशन लगवाने जाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए कि खाना खाकर जाइए, खाली पेट नहीं जाना है वैक्सीन लगवाने। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जब आप जा रहे हैं तो समय से जाएं और जो आपका आधार कार्ड है वो लेकर जाएं। जब आपकी शेड्यूल बुक होगा तो आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट होगी, वो अपॉइंटमेंट स्लिप भी अपनी साथ लेकर जाएं। और जैसे ही आपको टीका लग जाएगा तो आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर मैसेज भी आएगा, और जहां आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, आरोग्य सेतु ऐप पर किया है या कोविन पर जाकर किया है, गूगल करके कोविन, और वहाँ पर आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, तो वहाँ पर भी आपको आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा कि आपको पहली डोज लग चुकी है। आप फिर उसके बाद जितना भी समय है उसके अकॉर्डिंग अपनी सेकंड डोज के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं।